तो वहीं मध्य प्रदेश के कटनी में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां पर एक परिवार में उस वक्त मातम पसर गया जब रक्षाबंधन के ठीक 2 दिन पहले भाई बहन को जहरीले सांप ने काट लिया। सांप के काटने से दोनों भाई बहन की मौत हो गई। घटना ने पूरे गांव को गमगीन कर दिया। दरअसल कटनी से 35 किलोमीटर दूर गांव धरवारा में रात को सोते वक्त सांप ने पहले बेड पर सो रही बहन को डसा, फिर जमीन पर लेटे भाई को काट लिया। परिजन दोनों को तड़पता देख फौरन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। पल भर में परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं। 3 बजे रात के काटा सांप ने, तो देखा तो लड़की के जांग पे काट दिया था। दोनों भाई बहन। इस दर्दनाक घटना से न केवल परिजन बल्कि पूरा गांव शोक में डूबा हुआ है। बात कर लेते हैं उत्तराखंड की, जहां के हरिद्वार से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां पर व्यापारी के परिवार को 2 नौकरानी ने खाने में नशीले पदार्थ को देकर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। वारदात के बाद का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें दोनों नौकरानी को व्यापारी के घर से बाहर निकलता साफ देखा जा सकता है। एक के हाथ में एक थैला भी है। आरोप है कि दोनों नौकरानियों ने मिलकर घर से लाखों की ज्वेलरी और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। भाई इनके घर में देखने के लिए गई थी मेरे बेटे की बहू, और वहाँ देखा ये बेहोश दोनों की दोनों, और उन्होंने देखा वो जो काम करने वाले इनके जाते ही वो बाहर निकल के भागने शुरू कर दिया। वहीं जहरीला खाना खाने से घर पर मौजूद सदस्य बेहोश हो गए। एम्बुलेंस की मदद से सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी की हालत गंभीर बनी हुई है। एक बच्चे की हालत भी नाजुक बनी हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं और दोनों नौकरानियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। और आइए अब बात करते हैं हैदराबाद की, जहां पर बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। एक युवक बाइक समेत बह गया। लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव काफी तेज था। दरअसल युवक बाइक लेकर जा रहा था, लेकिन तभी उसका बैलेंस बिगड़ा और वो सड़क पर भरे पानी में बह गया। युवक ने मदद के लिए आवाज लगाई। कई लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन पानी की रफ्तार के आगे किसी की एक न चली। एक ही झटके से युवक एक गली से दूसरी गली में पहुंच गया। हालांकि बाद में इस युवक को रेस्क्यू कर लिया गया। वहीं दूसरी तरफ एक कार पानी में बहती नजर आई। आपको बता दें कि हैदराबाद के कृष्णा नगर और यूसुफगुड़ा इलाकों में लगातार हुई बारिश के बाद सड़कों पर इतना पानी भर गया कि पानी की रफ्तार को देखकर लोग खौफजदा हो गए। वहीं सड़कों पर आए इस सैलाब की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी में जलभराव का एक वीडियो सामने आया है। यहां पर इतना ज्यादा पानी भर गया है कि यूनिवर्सिटी की कुलपति को ट्रैक्टर पर सवार होकर घर लौटना पड़ा। यूनिवर्सिटी कैंटीन में पानी, कुलपति के दफ्तर में पानी, कमरे में पानी, गैलरी में पानी। जहां तक नजर जाएगी पानी और सिर्फ पानी नजर आएगा, क्योंकि पूरा यूनिवर्सिटी कैंपस टापू में तब्दील हो गया है, जहां तक पहुंचने के लिए या तो नाव से जाया जा सकता है या ट्रैक्टर से। दरअसल गुरुवार को जब मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी की कुलपति विमला देवी आई, तो उन्हें घर लौटने के लिए ट्रैक्टर की मदद लेनी पड़ी, जिसकी तस्वीरें वायरल हुई तो यूनिवर्सिटी के ड्रेनेज सिस्टम और निर्माण पर सवाल खड़े हो गए। दरअसल यूनिवर्सिटी की बैक साइड में ढमोला नदी है। बारिश की वजह से ढमोला नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से नदी का पानी यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गया और यूनिवर्सिटी के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुल गई। फिलहाल पंपिंग सेट की मदद से यूनिवर्सिटी में भरे पानी को निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। वहीं हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर में गंगा का रौद्र रूप देखने को मिला, जहां जलस्तर बढ़ने से कई गांव पानी में डूब गए और किसानों की फसल भी बर्बाद हो गई। तस्वीरों में देख सकते हैं, सैलाब के चक्रव्यूह में गांव के गांव बंधक बने हुए हैं।
दहशत का आलम यह है कि शहर से जोड़ने वाली तमाम सड़कें पानी में डूब चुकी हैं। लोग अपनी जान मुश्किल में डालकर रोड पार करने के लिए मजबूर हैं। इसी दौरान रोड पार करते हुए एक लड़के की बाइक खराब हो गई। बाद में उसे धक्का लगाकर निकालना पड़ा। आगे से उठा दे इसको। सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवर भी सैलावी मार से जूझ रहे हैं, क्योंकि पानी ने फसल के साथ साथ उनके चारे पर भी संकट ला दिया है। आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश और बिजनौर बैराज से छोड़े गए पानी के चलते गढ़मुक्तेश्वर में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है और ये 199.10 तक पहुंच गया है, जिससे गढ़मुक्तेश्वर से सटे गांव के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। खेतों से होता हुआ पानी अब घरों तक पहुंचने लगा है। वहीं गांव वालों की शिकायत है कि प्रशासन की तरफ से कोई राहत मिलना तो दूर, कोई निरीक्षण के लिए भी नहीं आया है।